कोरोना वायरस 2020 में बहुत सारी ऐसी घटना घटी जो कि आश्चर्यजनक थी, इससे पहले नहीं घटी थी। मैंने भी घर में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। इसमें मैंने बहुत सारी महान लोगों की पुस्तकें, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट नरेंद्र मोदी, करंट अभी के स्वामी रामदेव बाबा, बिल गेट, स्टीव जॉब्स और न जाने कैसे महान महान लोगों के मैंने किताबें पढ़ डाली। इन सभी किताबों में मुझे बहुत सारी ज्ञान मिला। इन ज्ञान में कुछ ऐसे कॉमन चीज मुझे मिले जो इन सब महान व्यक्तियों ने करा रखा था, अपने जीवन में फॉलो करते थे, हैबिट बनाए थे, या एक जुनून था इनके अंदर इस चीज को करने के लिए। तो वो ऐसे मैं आपको आठ ऐसे बातें बताऊंगा, 8 ऐसे सीक्रेट बताऊंगा, 8 ऐसे हैबिट इन महान लोगों की बताऊंगा जो शायद मुझे लगता है कि हम सबकी, आपकी, हमारी सबकी जीवन में एक बहुत बड़ा कदम ये दे सकता है, हमें बहुत बड़ा सक्सेस दिला सकता है। ये 8 आदतें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस 8 आदतों को सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, कुछ भी बचे नहीं, कुछ भी छूटे नहीं। ये 8 स्टेप को आप समझ लेना। सबसे पहला नंबर वन जो स्टेप है, स्टे बिजी। मुझे इन सारे महान लोगों में दिखा, पहला क्या है, बिजी। सारे महान लोगों में देखा कि वो अपने 24 घंटा, उनका ये मानना था कि हम सभी जो इस धरती पे जन्म लिए हैं, यहाँ पे बराबर की लड़ाई है। ना तो कोई अमीर है ना तो गरीब है, अमीर गरीब ऊंच नीच, यहाँ पे सबको बराबर भगवान ने बनाया है। भगवान ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। 12 घंटा का दिन दिया है, 12 घंटा का रात दिया है, यानी इक्वल लड़ाई है। समय सबके पास बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो उन्होंने बिजी का फोकस किया कि हमेशा हमें बिजी रहना चाहिए, अपने 1 मिनट को भी वो बर्बाद नहीं करते हैं। उन्होंने उन सब की बातों में यही जिक्र आ रहा था कि वो किस प्रकार से अपने समय का सही उपयोग करते हैं। हमेशा वो अपने आप से एक सवाल करते थे कि इस टाइम पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे हर महान, जितने भी किताबें मैंने पढ़ी, हर महान व्यक्ति में ये सेम चीज कॉमन मिला कि वो हमेशा 1-1 मिनट बिजी रहते थे। 1 सेकंड भी उनका बर्बाद नहीं होता था। जो भी काम होता था प्रॉपर टाइम पे होता था, प्रॉपर वक्त में होता था, उससे ज्यादा ना उससे कम होता था। तो बिजी रहना पहला चीज है। फालतू कभी भी बैठते नहीं थे, ठीक है। फालतू किसी तरह का उस टाइम पे कुछ भी बर्बादी नहीं करते थे। नंबर 2 जो मुझे मिला, जस्ट से नो। नंबर 2 क्या मिला, ना कहना। ना कहना, अब इसमें कौन सी नई बात होगी, ना कहना। जी हाँ, सारे महान लोगों में एक और कॉमन चीज मिली कि वो लोग ना जरूर कहते थे। हर सिचुएशन में ना कहते थे। उनका ये मानना था कि किसी चीज को अचीव करने के लिए फोकस चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और किसी चीज में फोकस करने के लिए नेक्स्ट चीज को ना कहना जरूरी है। अगर अगले को आप ना नहीं कहोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। सपोज करो कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, बीच से आपके फैमिली मेंबर कोई आवाज देते और आप उनके तरफ घूम जाते हो, या आप उनकी बात सुनकर के चले जाते हो, आपका फोकस खत्म, आपकी पढ़ाई खत्म, बाद में फिर पढ़ पाओगे, ठीक है। उस टाइम आपका फोकस वहां से हट जाता है। तो उनका ये मानना था कि वो लोग मैक्सिमम चीजों को ना कहते थे, इग्नोर करते थे। उस टाइम पे इंटरटेनमेंट तो होता नहीं था, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन नहीं होता था। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग एड्यूटेनमेंट पे फोकस करते थे, मनोमंजन करते थे, यानी जिससे हमारा मनो का मंजन हो सके, यानी ये हमारी लर्निंग डबल ट्रिपल 4 दुगना 5 दुगना हो सके। तो नो, जस्ट से नो, ना कहना सीखना जरूरी है। उन्होंने मुझे, हम सबको ये एक सीक्रेट दिखा मुझे इस चीज में, नो, जस्ट से नो। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्होंने एक हर चीज में 8 सब के भी जितने में दिखा, नो व्हाट यू आर, हु एम आई, इस सवाल का जवाब ढूंढने में ही समय बिताया। तीसरा जो हमारा है, नो व्हाट यू आर या हु एम आई, यानी कौन हूं मैं, सेल्फ डिस्कवरी करना उन्होंने किया। जितने भी महान लोग हैं वो लोग सेल्फ डिस्कवरी किए, अपने अंदर को ही झांका, बाहर कुछ नहीं देखा, अपने अंदर को झांका, अपने अंदर के वीकनेस, अपने अंदर के स्ट्रेंथ, अपने अंदर की कमजोरी, अपने अंदर की ताकत। कमजोरी को इग्नोर किया, कमजोरी को छोड़ते गए, जो अपनी ताकत है उसको हर दिन बढ़ाया, जो अपनी ताकत है उसको हर दिन बढ़ाया। यही काम मुझे सब में कॉमन दिखे। तीसरा पॉइंट आपका, हु एम आई, सेल्फ डिस्कवरी करना, अपने अंदर झांको, अपनी गलतियों को देखो, छोड़ दो, और अपनी अच्छाइयों को देखो, बढ़ाते रहो, अपनी नॉलेज को देखो, बढ़ाते रहो। इंप्रूवमेंट करी, डबल करी, ट्रिपल करी, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, हर दिन अपने पे काम किया, अपनी लर्निंग पे काम किया, किसी और चीज पे नहीं।
तीसरा हमारा ये पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा जो है, जो चौथा कॉमन चीज है उन सब महान लोगों में, वो है बिल्ड नेटवर्क। बिल्ड नेटवर्क, बिल्ड नेटवर्क यानी एक नेटवर्क बनाया। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेले आप चलोगे, मगर आपको एक ना एक दिन एक सेना चाहिए। सेना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कि आचार्य चाणक्य ने इस बात को पूरी तरह से फाइनल कर दिया। एक नेटवर्क होना चाहिए। हर किसी ने बताया कि एक नेटवर्क उन्होंने क्रिएट करना सीखा। कैसे लोगों से कम्युनिकेट करे, कैसे बात करे और अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करे अपने बातों को। किस प्रकार से हम लोग अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को, अपनी गलतियों से, दूसरे के गलतियों से और अपने सक्सेस से दूसरे के सक्सेस से कैसे सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो नेटवर्क बनाना उन्होंने सीखा, एक नेटवर्क क्रिएट करना सीखा, एक कनेक्टिविटी बनाना सीखा बिल्ड नेटवर्क के माध्यम से। ये आपको मैंने 4 ऐसे पॉइंट बताए जो आपको समझ में आया होगा। 5वां पॉइंट है क्रिएट गुड लक। क्रिएट गुड लक। अरे गुड लक क्रिएट कैसे करोगे? गुड लक तो होता है लक यानी भाग्य, अच्छा भाग बुरा भाग। तो वो नहीं मानते थे कि कुछ अच्छा या बुरा होता है, वो क्रिएट करना जानते थे। वो गुड लक क्रिएट करते थे। वो हर एक ऐसे तरीके से वो काम करते थे या ऐसा बिहेव करते थे कि हर मौका, अपॉर्चुनिटी उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी बन जाता था और वो उनका गुड लक हो जाता। यानी वो गुड लक क्रिएट करना में विश्वास करते थे, ना कि ये कि गुड लक होगा, हमारे हाथों के लकीरों में कुछ लक है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्रिएट करते थे अपने हाथों से लक को। यानी क्या होता है लक, अच्छा लक क्या होता है, भाग्य क्या होता है, भाग्य को वो बनाते थे। ये मुझे मिला क्रिएट गुड लक। 5वां पॉइंट हमारा क्रिएट गुड लक। 6वां और इंपॉर्टेंट है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है पैसेंस, सब्र। पैसेंस या सब्र। जी हाँ, जितने भी महान लोग थे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद थे, चाहे बिल गेट्स, स्टीव जॉब, हमारे रामदेव बाबा या हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सबके बारे में मैंने देखा, उनमें एक धैर्य बहुत बड़ी थी। वो धरती के जैसा धैर्य धारण करने वाले थे। धैर्य यानी ग्रिट। ग्रिट को हमेशा फॉलो करते थे, कुछ भी करते थे, अचीवमेंट करते थे, ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बस करते थे, गलतियों को सुधारते थे और एक पैसेंस बनाए हुए रखते थे। धैर्य को हमेशा बनाए धारण किए हुए रखते थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, धैर्य बनाना, ये पैसेंस रखना, हैव ए ग्रिप। ये हमको 6ठा कॉमन चीज मिला। 7वां चीज मिला मेक ऑसम मिस्टेक। गलतियां करते थे, मेक ऑसम मिस्टेक। गलतियां करते थे और गलतियों से सीखते थे, गलतियां करते थे, गलतियों से सीखते थे। कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते थे, कहते हो ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो जानबूझ करके रिसर्च करते थे, गलतियां करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, हर एक एक्सपेरिमेंट में फेल होते थे और उस फेलुअर से कुछ ना कुछ लर्निंग ले लेते थे, फेलुअर से सीखते थे, फिर दोबारा करते थे, फिर गलती करते थे, फिर सीखते थे, फिर करते थे, फिर सीखते थे। 100 बार गलतियां करी, एक बार 101वां बार में उन्होंने अपने गलतियों को सुधारा, पूरा सीखा। यहाँ हर गलती से उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मेक ऑसम मिस्टेक, कुछ ना कुछ गलती को करते थे और गलतियों से ही सीखते थे। तो ऑसम मिस्टेक 7वां जो हमारा पॉइंट था। 8वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, मैक फाइंड मेंटर। फाइंड मेंटर। जितने भी महान लोग थे उनके कोई ना कोई एक ऐसे आदर्श थे, एक आइडियल थे, मेंटर थे, जिनसे वो सीखते थे। जाने अनजाने उन्होंने कुछ ना कुछ मेंटर खोज के रखा था। जैसे कि स्वामी विवेकानंद भगवान को अपना मेंटर मानते थे कि वो भगवान उनके रास्तों से ही कुछ सीख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान लोग भी कुछ महान लोगों से ही कुछ ना कुछ सीखा है। APJ अब्दुल कलाम को भी कहीं न कहीं से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिला है। तो वैसा कोई मेंटर ढूंढो जिससे आप कुछ सीख सको, आप कुछ जान सको। तो वो मेंटर ढूंढते थे जिससे वो कुछ सीख सके। शायद वो आपके माँ बाप हो, आपके गुरु हो, आपके कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। तो वैसा मेंटर सीखो, मेंटर ढूंढो जो आपको कुछ सिखाता है। उनकी गलतियों से कुछ सीख सकते हो, उनके सक्सेस से कुछ सीख सकते हो। तो फाइंड मेंटर। अगर ये 8 पॉइंट अपने जीवन में उतारा, सिंपली मैं बता दूं, इस 8 पॉइंट को शेयर कर दो, क्योंकि 30 बुक्स पढ़ने के बाद ये 8 पॉइंट सामने आया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है इस कोविड-19 में। इस 8 पॉइंट के द्वारा मुझे और आपको भी मिल सकती है। शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी महान लोगों की अचीवमेंट और उनका फुटप्रिंट, रियल फुटप्रिंट मैं भी बता सकूं। जैसे कि आज मैंने इस 8 प्रिंट को आपको बताया, उनको फुटप्रिंट है, उनके पद चिन्ह कह सकते हो कि वो उसमें क्या कॉमनलिटी थी। थैंक यू।